से देख लो ना, समझना भी अपना। देखिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सरसाइज कितना शुरू करेंगे, तो एक्सरसाइज हम 6.4 करेंगे। ठीक ठीक है, 6.4। ठीक, अब इसमें देखिएगा आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि द्विपदों के गुणा कीजिए। दो पद वाला के क्या करना है, आपको गुणा करना है। कैसा गुणा करना है, ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ है, पहला है ना 2x, हम सब में से बना देंगे, आपको खुद बना लेना है, ठीक ना, और तुरंत ख़त्म कर देना है। 5 है इंटू, और बीच में दिया हुआ है 4x, 4x माइनस 3 है। ठीक, इसको क्या करेंगे हम, तो हम गुना करने वाले हैं। देखिए दो पद वाला है ना, एक दो, दो पद वाला है, इसको गुना कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका दो दो विधि होता है गुना करने का, एक स्तंभ विधि होता है और एक क्षैतिज विधि होता है। ठीक है, हाँ, तो देखिए हम सबसे पहले इसको क्षैतिज विधि से कैसे गुना करते हैं, तो क्षैतिज विधि से एकदम सीधे सीधे ऐसे लाइन से करते हैं। तो चलिए हम क्षैतिज विधि से गुना करते हैं। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पर क्षैतिज विधि शो कर देते हैं, ठीक ना। तो 2x और 5 इंटू में आपका हो जाएगा 4x और माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि इसका जो पहला भाग है यहाँ पर, ये पहला पद है, ये पहला पद से ही दोनों में गुना करेंगे। ठीक, और फिर ये दूसरा पद से ही दोनों में गुना करेंगे। तो इस तरह से हम गुना कर सकते हैं कि 2x इंटू में ये दोनों से गुना करना है। कितना से, ही दोनों से। तो दोनों से गुना करेंगे तब 4x माइनस 3 हो जाएगा ऐसे। और फिर यहाँ जो चीज़ है जिसका चिन्ह यहाँ पर होगा उसी का चिन्ह देंगे। माइनस के चिन्ह होगा तो हम माइनस के देंगे, और प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस का देंगे। तो चलिए यहाँ पर प्लस हम 5 देते हैं, इंटू करते हैं, फिर ही दोनों से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 4x माइनस 3 गुना करिएगा तब बीच में यहाँ पर चिन्ह मत दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ नहीं कुछ के चिन्ह रहेगा तो वहीं समझिए गुना है, तभी आपको गुना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बराबर देते हैं। अब 2x से ही 4x में आपको गुना करना है, यानी 4x में गुना करना है। तो 4 दूनी 8, 8 हो गया। ध्यान दीजिएगा, गुना करने से पहले हमको कौन बात के ध्यान देना है, तो पहले हमको गुना करना है चिन्ह में, है ना। तो प्लस प्लस में गुना होगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस में गुना होगा तो माइनस आएगा, प्लस और माइनस में गुना होगा, एक मिनट सॉरी, प्लस प्लस में गुना होगा तो प्लस आएगा, और माइनस माइनस में गुना होगा तो फिर भी प्लस होगा, और प्लस और माइनस में गुना होगा तब माइनस होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब चिन्ह बराबर से गुना होता है तो प्लस में आता है, और चिन्ह अलग अलग से गुना होता है तो माइनस में आता है। तो जब माइनस माइनस में गुना होगा, दोनों चिन्ह बराबर है तो प्लस आएगा, और प्लस प्लस में गुना भी होगा तो प्लस आएगा, और माइनस से प्लस में आएगा तो माइनस आएगा, और प्लस माइनस में आएगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस ही आएगा। लेकिन यहाँ पर अक्षर में गुना करना है। पहले हम लोग को ध्यान देना है, पहले चिन्ह में, दूसरा अक्षर में, और तीसरा जैसे में देखिए, जैसे इसमें हम यहाँ लिख देते हैं, पहले चिन्ह में गुना करना है, चिन्ह, उसके बाद अंक कहिएगा, अंक, तब अक्षर। ठीक, देखिए ये 3 गो में गुना आपको किया जाता है बीजगणित के गुना के लिए। तो पहले हम यहाँ चिन्ह में गुना करते हैं, सॉरी, हाँ चिन्ह में, ठीक है, चिन्ह में गुना करते हैं। तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस में प्लस से हो जाएगा 4 दूनी। अब उसके बाद अंक में गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ अंक है 4, यहाँ है 2, तो 4 दूनी 8 है, 8 हो गया। अब अक्षर में गुना करेंगे, तो अक्षर में जब एक तरह का अक्षर रहेगा तो उसको गिन के उसके माथा पर लिखते हैं, और अलग अलग टाइप के अक्षर रहेगा तो उसको साथ में लिख देते हैं। तो देखिए दोनों एक है, तो एक मतलब कि x 2 को हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। तो हम अभी बोले कि प्लस यानी कि चिन्ह अलग अलग रहेगा, तो बताइए कौन सी में चिन्ह आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस से ही होगा। उसके बाद अंक में गुना करेंगे, तो अंक में गुना यहाँ पर देखिए 4 अधिक 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 दूनी 6, अक्षर तो एक गो है, तो जो कहते हैं यहाँ लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिए गुना करेंगे, ई प्लस है, ए भी क्या है, प्लस है, तो प्लस है, तो प्लस प्लस में गुना करना पर तो प्लस ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अंक में गुना करेंगे। किस में करेंगे, अंक में गुना करेंगे। तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 हो जाएगा। आई एक्स अकेले है तो एक से ही लिखाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तब प्लस और माइनस में गुना होगा तो माइनस होगा। अब 5 में 3 से गुना करेंगे तब 5 15, अक्षर इसमें है ही नहीं, नहीं ना। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8x स्क्वायर अकेले है, लेकिन देखिए दोनों ही सजातीय पद है। सजातीय पद उसको बोलते हैं कि जब अक्षर गुणांक क्या हो, बराबर हो। तो दोनों में अक्षर गुणांक देखिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं।
तो यहाँ पर गुना करेंगे, अथी गुना नहीं जोड़ घटाव का काम होगा। याद रखिएगा, जब चिन्ह के दोनों बराबर चिन्ह रहे, दोनों के चिन्ह बराबर है तो दोनों का चिन्ह बराबर है तो हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब चिन्ह अलग अलग रहे तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। लेकिन इतना बात भी ध्यान देना है, इतना बात भी ध्यान देना है कि जिसका चिन्ह ज़्यादा होगा, जिसमें से घटेगा वही में चिन्ह आएगा। प्लस में से घटेगा तो प्लस आएगा और माइनस में से घटेगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है 6x, तो यहाँ पर जो है ये -6x कम है, ये ज़्यादा है तो प्लस वाला ज़्यादा है और माइनस वाला कम है। तो 20 में से 6 घटेगा तो 14, 14 6 20 होता है। तो 14 प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि प्लस में से घट रहा है। तो यहाँ प्लस हम क्या लिखेंगे, 14x लिखेंगे। आयकर कोई देखिए इसका सजातीय पद कोई नहीं है, अकेले है ही, तो इसको ज्यों कहते हैं आप उतार दीजिए। ठीक, ये ऐसे बन जाता है। ठीक, इसी को अगर हम स्तंभ विधि से लेंगे, स्तंभ विधि से लेंगे, स्तंभ विधि से भी बनाने का होता है, तो ऐसे लेंगे 2x + 5 लेंगे और उसके नीचे लिख देंगे 4x माइनस में 3 लिख देंगे। जैसे हम लोग इस तरह से गुना बनाते हैं कि 2 3 4 5, है ना। मान लीजिए कि 2 अंक के से गुना बन गया, तो यहाँ गुना करते हैं तो देखो यहाँ किधर से करते हैं, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 एका 5, 4 एका 4, 3 एका 3, 2 एका 2, 0, 9 5 14, 9 5 14, 6 4 10 1 11 और 4 3 7 1 8 और 2 के 2। ये हम ऐसे देखिए यहाँ पर क्या किए, जैसे गुन्ना हम बना के यहाँ पर गुन्ना पहले बनाए उसके बाद जोड़ दिए, तो यहाँ भी ये स्तंभ विधि समझेगी, तो यहाँ भी वही काम करेंगे लेकिन यहाँ इधर से करेंगे, है ना। तो पहले ही दोनों का गुन्ना करेंगे, है ना। यहाँ भी चिन्ह किसका है, प्लस का है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस प्लस तो प्लस से होगा, शुरू में हम प्लस का चिन्ह देते भी नहीं है ना। तो चलिए 4 दूनी 8, x के हो जाएगा, चलिए 2 गो तो x² दे दिए। अब देखिए ये प्लस, इससे गुना करेंगे सब, देखिए पहले इसमें पूरा से ऊपर का से गुना करेंगे, फिर दूसरे का से दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुना करेंगे, ये प्लस है ये भी प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा। और यहाँ देखिए 5 का 20 x हो जाएगा, हो गया यहाँ तक। अब एक अंक छोड़ के, जैसे हम कैसे यहाँ पर एक अंक छोड़ के गुना किए थे, यहाँ भी एक अंक छोड़ के, तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए अब 3 से गुना करते हैं, तो ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और 3 दूनी 6 x हो जाएगा, ये माइनस है आई प्लस है, तब प्लस से माइनस में गुना करेंगे माइनस होगा। पंक्ति आई 15। अब बताइए बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे यहाँ पर तो 8x²। जानते हो जोड़ क्यों इसका नाम है, क्योंकि जोड़ में चिन्ह बदलता नहीं है, घटाव में चिन्ह बदलता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा चिन्ह यहाँ पर दोनों के अलग अलग है, तो जुटेगा घटेगा, घटेगा। डेढ़ बच्चा बोलता है सर आप तो बोले कि जोड़ रहे हैं हम, तो घटा दिए का है। लेकिन यहाँ पर नियम है, रूल नियम है बीजगणित के कि चिन्ह जब बराबर हो तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और चिन्ह अलग अलग रहे तो घटाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, प्लस प्लस कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा और माइनस 15। तो ये आपका देखिए दोनों का आंसर सेम आया, आया ना, सही है ना। आगे देख लीजिए, हो सकता है कि आपका पॉइंट वाला भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या पॉइंट वाला भी। तो पॉइंट वाला एगो बना देते हैं, आप खुद बना लीजिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन के ही है। जैसे में देखिए पहला का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। तीसरा में क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 2.5 L है ना। उसके बाद माइनस है 0, है ना 0.5 M। ठीक, इसको घेर देंगे और फिर इंटू में लिखेंगे कितना, तो इंटू में दिया हुआ है 2.5 L है ना। और उसके बाद क्या है प्लस 0.5 M। ठीक है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको चाहोगे तो डायरेक्ट तुम गुना कर सकते हो, नहीं तो सूत्र पर भी बना सकते हो, सूत्र पर भी बनेगा। जैसे में देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, मान लेते हैं हम इसको A, क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। तो देखिए A माइनस B हो गया, यहाँ पर देखिए A मिल रहा है आपका, तो A प्लस B, तो A माइनस B इंटू A प्लस B बराबर क्या होता है, A² माइनस B²। आपको पता होगा कि एक सूत्र होता है कि A प्लस B चाहे A माइनस B कर सकते हैं, A माइनस B इंटू A प्लस B बराबर एक सूत्र होता है A² और माइनस में B²। बहुत सा बच्चा का दिक्कत ही होता है कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि सूत्र जो है कौन सूत्र पर बनेगा।
तो आपको दिमाग यहाँ पर लगाना है कि मान के चलते हैं हम इसको ए और इसको मान लेते हैं बी। तो देखिए यहाँ ए आई बी मान लिए, तो देखिए यहाँ भी ए के जैसा मिल रहा है कि नहीं। यहाँ भी देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है, तो बी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब बताओ इस सूत्र पर चाहेंगे तो हम बना देंगे, कैसे। तो देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरा ए है, तो चलिए इसको ले लेते हैं कि ए स्क्वायर अब माइनस, है ना, ए स्क्वायर अब माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस कितना 0.5 एम बी स्क्वायर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2.5 है, 2.5 में 2.5 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 6.25। लेकिन एल 2 बार गुना हो जाएगा तो एल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पर गुना करोगे 0.5 में 0.5 से तो आपका आएगा 0.25 एम स्क्वायर। ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया सूत्र से। और नहीं तो फिर आप गुना करके इसी तरह से बना सकते हैं, जैसे में 2.5 है ना माइनस 0 ऐसे, ठीक। मान लीजिए इस टाइप से दिया हुआ, उसके बाद कितना है 2.5 एल प्लस। चलिए यहाँ दे दिया, तो आप इसको इस टाइप से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो पहले आप 2.5 एल से गुना करिएगा, ये पूरा में, बोलो पूरा में गुना करेंगे जैसे इसको बनाए थे हम। तो बताइए कितना हो जाएगा 2.5 एल प्लस 0.5 एम हो गया। अब बताओ इसी तरह से फिर माइनस के यहाँ चिन्ह दोगे और लिखोगे 0.5 एम और फिर इसको उतारोगे तो कितना हो जाएगा 2.5 एल प्लस 0.5 एम। चलिए ऐसे करके फिर आप गुना आराम से कर सकते हैं। बताओ कैसे होगा, तो चलिए बताइए। ये दोनों में गुना करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, जल्दी बता दीजिए। यहाँ पर ध्यान, क्या है 6.25 एल स्क्वायर हो गया। जल्दी बताइए, ये दोनों में गुना होगा तो इतना होगा, हो जाएगा ना। और प्लस फिर आप गुना कीजिए इसमें, है ना। तो चलिए बताइए कितना होगा गुना, जैसे 2.5 में हम गुना करेंगे 0.5 से, यही ना। तो बताइए 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, यही होगा ना। चलिए तो कितना हो जाएगा आपका, आई फिर तो मान के चलिए 0 आ जाएगा। तो इसको जोड़िएगा ऐसे, 2 के बाद दशमलव दीजिएगा, यही ना। 2 के बाद दशमलव दोगे तो इतना आएगा, कितना 1.25 क्या। तो ये एल है, ये एम है, तो ये एल एम हो जाएगा। जल्दी बताइए, एल एम हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये कैसे होगा इससे, ठीक। यहाँ पर देखिए इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। जल्दी बताइए, माइनस में होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों में गुना करो तो कितना 1.25 एल एम होगा। और फिर इससे गुना करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, कितना, तो 0.5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.25 एम स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है 1.25 और यहाँ माइनस है 1.25, दोनों एल एम। बताइए एगो माइनस में एगो प्लस में, तो ये कट जाएगा, कट गया ना। तो आपका 6 देखिए बराबर लिखते हैं 6.25 एल स्क्वायर और माइनस में 0.25 एम स्क्वायर। चलिए बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। तो अभी इसको गर्दा धूड़ी मचा देना है ना। और इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए इस सब तो एक ही टाइप के है। देखिए केमा में एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए गुणनफल ज्ञात करे, नेक्स्ट वाला में भी इसी क्वेश्चन दे ले है ना केमा के। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 2 के पहला देख लेते हैं। आपको तुरंत इसको क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है, ठीक है। कितना 5 - 2x और इंटू में आपका दिया हुआ है कितना 3 + x। बोलिए ये बन जाएगा, पूरा बन जाएगा ना, दोनों सेम है ना। चलिए तो ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा आपका बन जाएगा, ठीक। 2 में कोई क्वेश्चन है प्रॉब्लम तो बोलिए, उसको हम बना देंगे। किसी को दिक्कत, 3 में कोई क्या दिक्कत है बताओ, आराम से बन जाएगा। चलिए अब हम 4 में देखते हैं। 4 में क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन है ना। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा के
केमा पहला को देखिएगा, ठीक है। चौथा के हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए एक बार देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab है, केवल ए बी है, एक मिनट, ए बी है, ए बी प्लस बी स्क्वायर गुना करना है कितना से, तो a प्लस बी से गुना करना है, समझ गए। यहाँ तक अभी फाइनल करना है, सबके फाइनल करना है, ठीक। अब बताइए इसको क्या करें, हम गुना कर दें। याद रखिएगा जो सबसे छोटा रहेगा ना गुना में, बीजगणित के गुना में जो छोटा रहेगा उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको पहले रख देते हैं तो ज़्यादा आसान रहता है, ठीक ना। देखिए कैसे कैसे, जैसे मान लो कि 5 गुने हम लोग 3 करते हैं तो जो बड़का रहता है उसका पहले रखते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो बड़का रहेगा उसको पीछे रखेंगे और जो छोटका रहेगा उसको पहले रखेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो a प्लस बी को पहले ले लें, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत इसमें। और यहाँ पर ले लेते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको ले लिए। यहाँ लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये पहले a से ही पूरा में गुना करेंगे ना। तो चलिए a से गुना करें, देखिए यहाँ से करते हैं बराबर, है ना, यहाँ बराबर दे दीजिए। देखिए यहाँ तक ही अलग है, ब्लू वाला मार्कर किधर रखा है पता नहीं लग रहा है। चलिए पहले a से गुना करते हैं, a से गुना करें ये पूरा में ना, तो बताओ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब बताइए कितना से गुना करें, जल्दी बताइए। बी से गुना करेंगे, बी से गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, कि कोई दिक्कत। चलिए अब बताओ पहले हम कितना से गुना कर दे, वो बता दो जल्दी, पहले कितना से गुना करें, ए से पूरा में गुना कर दें। चलिए यहाँ से बराबर लेते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है ना कौन कैसे आ रहा है ऐसे। ए से गुना कीजिए तो यहाँ ए गो ए और यहाँ के गो, यहाँ तो कोई अंक गुणांक है नहीं कि उसमें अंक गुना से गुना करे, अंक गुणांक से गुना करे। तो यहाँ प्लस से पहले चिन्ह से गुना कर लेते हैं, ई प्लस है तो प्लस प्लस में गुना करना पर क्या होगा, प्लस होगा। तो चलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद ए आई ए में गुना, तो चलिए इसके माथा पर 3 हो जाएगा, 3 को हो जाएगा। अब ए से गुना यहाँ पर करेंगे तब माइनस से यहाँ हो जाएगा, क्योंकि प्लस है माइनस है। तो बताइए ए के गो हो जाएगा 2 गो, अब बी एक के गो है ना। और फिर ए से गुना यहाँ पर कीजिए तो बताइए ए अब बी स्क्वायर, ए हो जाएगा ना इसमें, देखिए तो, क्योंकि ए एक के गुना है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से बी से यहाँ गुना कीजिए तो देखिए प्लस है, अंदर में भी प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे और ए स्क्वायर बी। बोलिए हो गया ना, खाली आगे पीछे चल जाए कोई दिक्कत नहीं। पहले जो ABCD के अक्षर आता है पहले उसी को लिखते हैं, है ना। फिर बी से गुना कीजिए इसमें, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ बी एगो था तो अब 2 को बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ बी है ना, और यहाँ भी बी है, तब बी में गुना करेंगे तब बी के को हो जाएगा, 3 को हो जाएगा। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ ए क्यू अकेले है ना, तो इसको ज्यों कहते हो लिख दीजिए अकेले ही। और आगे जो है देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी आई प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ प्लस ए स्क्वायर बी। ई प्लस में आई माइनस में दोनों एक जाता है, तो इसको ख़त्म कर दीजिए। यहाँ भी देखिए ई प्लस में ए बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस में ए बी स्क्वायर है, एगो माइनस एगो प्लस, तो ये ख़त्म हो गया। आपका बचेगा प्लस बी क्यू। तो अभी इसको क्या कर देना है, पूरा का पूरा ख़त्म कर दीजिए। चलिए बात समझ में आया, उतारिए अब।